ललका जिज्जी, लाल रंग की औरत। सरसोवा गांव की गलियों में हर सुबह जब मंदिर की घंटियां बजतीं, तो साथ ही किसी के हंसने की आवाज भी गूंजती। वो होती थी ललका जिज्जी, लाल रंग की चमचमाती साड़ी, माथे पर गाढ़ा सिंदूर और कंधे पर पुरानी थाली, जिसमें तुलसी के पत्ते और तेल का दिया होता। गांव के बच्चों ने उन्हें ललका जिज्जी इसलिए कहा क्योंकि वो हमेशा लाल पहनती थीं। लाल में जान बसती थी उनकी। एक नारी, कई रूप। ललका जिज्जी का असली नाम था ललिता देवी, लेकिन वो सिर्फ एक औरत नहीं थी। वो एक विधवा थीं, एक माँ थीं, एक किसान थी और गांव की हर लड़की की गोपनीय सहेली भी। पति की मौत के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। एक बेटा था, राहुल, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। बेटा की चिट्ठियां। राहुल की भेजी चिट्ठियां ललका जिज्जी के जीवन का सहारा थी। हर हफ्ते वो पोस्टमैन का इंतजार करती। माँ, यहाँ सब बढ़िया है। आप तेल मत लगाइए, गर्मी होती है। खूब हल्दी वाली दाल खाइए। और वो लाल साड़ी आप पर सबसे अच्छी लगती है। लेकिन एक दिन चिट्ठियां आनी बंद हो गईं और गांव में एक खबर आई। राहुल अब इस दुनिया में नहीं रहा। टूटना और फिर जुड़ना। बेटे की मौत ने ललका जिज्जी को तोड़ दिया। बहू मायके चली गई और घर सूना हो गया। लेकिन ललका जिज्जी ने आंसू पोंछे और खेत की मिट्टी थामी। जब तक हाथ पांव सलामत हैं, कोई हमें रोने वाला नहीं बना सकता। उन्होंने गांव की लड़कियों को इकट्ठा किया और कहा, सीखोगी तो आगे बढ़ोगी। सिलाई, सीख और सपने। घर के पिछवाड़े में ललका जिज्जी ने एक छोटी सी कुटीर खोली। 4 पुरानी सिलाई मशीनें, कुछ कपड़े और ढेर सारा हौसला। सुन्यना, रिंकी, ज्योति, सबने वहां आना शुरू किया। ललका जिज्जी उन्हें सिर्फ बटन लगाना नहीं सिखाती थी, वो जिंदगी सिलना सिखाती थी। सुचित्रा मैम और पहली कहानी। सरकारी स्कूल में नई टीचर आई, सुचित्रा मैम। वो ललका जिज्जी से पहली बार मिली और दंग रह गई। आप पर तो पूरी किताब लिखी जा सकती है। जिज्जी हंस दी, हम क्या किताब लायक, हम तो बस गांव वाली बाई है। लेकिन सुचित्रा मैम ने उनकी कहानी अखबार में भेज दी और वहां से सब बदल गया। शहर से लोग, दिल से रिश्ते। अब लोग सरसोवा गांव में ललका जिज्जी से मिलने आते। पत्रकार, लेखक, छात्र, सब उनके पास बैठते, बातें करते, सीखते। लेकिन जिज्जी नहीं बदली। वो अब भी सुबह तुलसी पर जल चढ़ाती, वही लाल साड़ी पहनती और शाम को बकरी के लिए चारा काटती। आखिरी लाल साड़ी। वक्त के साथ ललका जिज्जी बूढ़ी हो गई, लेकिन चेहरे पर वही तेज। एक दिन वो खेत में बैठी थी, एक लड़की को जीवन की सीख दे रही थी और अचानक चुप हो गई। लोग दौड़े, लेकिन वो जा चुकी थी, अपने बेटे, अपने सपनों और लाल साड़ी की गरिमा के साथ। गांव ने उन्हें लाल साड़ी में ही विदा किया। अब उनकी याद में गांव की पाठशाला का नाम है ललका जिज्जी केंद्र।